बात सोनम और राजा रघुवंशी की। क्या राजा रघुवंशी की मौत उसकी कुंडली में लिखी हुई थी? क्या सोनम की कुंडली में मंगल दोष था? यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात सोनम और राजा के घर वाले कह रहे हैं। तो सवाल यह कि क्या जन्म पत्री में ग्रह और कुंडली में, बर्थ चार्ट में, कुंडली में जो प्लैनेट्स थे वो उसकी जान के दुश्मन बन गए? और क्या मंगल दोष ने राजा की हत्या की पटकथा पहले ही लिख दी थी? राजा की कुंडली में था कमजोर मांगलिक दोष, चेतावनी साफ थी, अपनों से खतरा है। और वहीं सोनम की कुंडली उच्च मांगलिक दोष से भरी हुई, लेकिन कोई बाहरी खतरा नहीं। परिवार का शक सोनम पर कह रहा है, क्योंकि राजा की हत्या के बाद वो अचानक बदल गई। राजा की मां उमा रघुवंशी का दावा है कि सोनम ने मंगल दोष मिटाने के लिए अपने ही पति को खत्म कर दिया ताकि प्रेमी से शादी कर सके। राजा का दोस्त आकाश शर्मा बताता है दोनों कामाख्या मंदिर में किसी मन्नत के लिए गए थे। लेकिन मन्नत क्या थी? क्या ये उसी हत्या की स्क्रिप्ट थी जो कुंडली में पहले से ही दर्ज थी? अब इस केस में नया मोड़ है। ज्योतिषियों ने कुंडली की ऐसी सच्चाई बताई है जिस पूरे मर्डर केस का एक खौफनाक पहलू बन चुका है। क्या सच में मंगल दोष ने राजा को मार डाला? मंगल दोष जो होता है, 9वां घर, 8वां घर और 12वां घर, है ना। 12वां घर जो होता है नीच का होता है, और 9वां घर और 8वां घर ये उच्च के मंगल कहें। राजा का मंगल जो है नीच का था, सोनम का उच्च का था। नहीं, भरोसा तो उनको भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये जांचें क्लियर होती रही तो उनको भरोसा हो। कभी कोई भी ऐसे पत्नी नहीं होगी जो अपने पति को इस तरह से मरवाए। मंगल दोष तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोष राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोष तो था। मंगल दोष तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोष राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोष तो था। तो सोनम की कुंडली क्या कहती है? राजा की कुंडली क्या कहती है? बर्थ चार्ट क्या कहता है? क्या बर्थ चार्ट को देखकर किसी बात को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? अच्छा, राजा की कुंडली कमजोर मांगलिक दोष वाली थी, अपनों से खतरे की भविष्यवाणी थी। और अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार को शक है कि मंगल दोष मिटाने के लिए सोनम ने अपने पति को मार डाला। उमा रघुवंशी जो कि राजा की मां है, उन्होंने कहा कि राजा को खत्म करने के बाद प्रेमी से शादी की इच्छा थी। आकाश शर्मा जो कि राजा का दोस्त है, उसने खुलासा किया कि कामाख्या मंदिर में किसी मन्नत को लेकर गए थे। तो राजा और सोनम की कुंडली में क्या था, क्या रहस्य छिपा था, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल, चूंकि राजा के घर वालों ने सवाल उठाया मंगल दोष को लेकर, तो आज डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि शादी से पहले कुंडली मिलान क्यों किया जाता है, क्या चीजें देखी जाती है। और राजा और कुंडली, राजा की और सोनम की कुंडली क्या शादी के लायक थी? और अगर इन दोनों की कुंडली देखें तो क्या इस बात को प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि राजा और सोनम एक दूसरे की जान की दुश्मन, या यूं कहें कि सोनम राजा रघुवंशी की जान की दुश्मन बन जाएगी? बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी धनेश्वर गिरी महाराज महामंडलेश्वर है, जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु, हेमा गुप्ता जी ज्योतिषाचार्य हैं जो कि हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं। स्वामी उमेश पुरी हिंदू धर्मगुरु और पंडित अजय दुबे ज्योतिषाचार्य और विष्णु प्रिया ज्योतिषाचार्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पंडित अजय दुबे ने ही जो है कुंडली देखी थी राजा की और सोनम की, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो अजय दुबे जी, सबसे पहले आपसे आपका रिएक्शन जाने। पहली बार जब आपने राजा और सोनम की कुंडली देखी तो आपने क्या बताया? उसके बाद स्टूडियो में आएंगे और हेमा गुप्ता जी के साथ कुंडली एनालिसिस करेंगे और बाकी मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। अजय दुबे जी बोलिए। आपने कुंडली में क्या देखा था? आपने किसकी कुंडली देखी थी? राजा की देखी थी, सोनम की देखी थी, या फिर दोनों की देखी थी? जी,
इन्होंने प्रश्न कुंडली के आधार पर दोनों का लग्न कुंडली मैंने निकाला था, और इसमें जो आया था वो यही था कि इसमें मृत्युदंड होना ही है, निश्चित है। तो ये बात आपने बताई थी घर वालों को? जी जी। तो फिर घर वालों ने क्या कहा था आपको? वो मानने को तैयार नहीं थे इस बात। घर वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। आपने ग्रह दशा क्या देखी थी? कौन सी ग्रह दशा के आधार पर आपने ये प्रिडिक्ट किया था या फिर उनको सचेत किया था? ये क्या है, मंगल दोष था इनके दोनों बच्चों को। हाँ। इस आधार पर मैंने इसको सर्च किया था और इसमें निकला था ये चीजें, सो मैंने इनको बताई। अच्छा। और मंगल किस घर में था, कैसे था, थोड़ा सा डिटेल में अगर बताएं जिससे कि दर्शकों को समझ आए। 8वां और 9वां घर जो होता है वो नीच का होता है, और 12वां घर होता है वो उच्च का। अच्छा। इस आधार पर मैंने इनको बताया था कि इनको नीच का मंगल है, कुछ का मंगल है, तो ये दोनों की कुंडली सेम मैच नहीं हो पा रही। ठीक है, मैं हेमा गुप्ता जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं विष्णुप्रिया जी आपके पास आऊंगा। हेमा गुप्ता जी, आपने भी दोनों के बर्थ चार्ट को एनालिसिस किया होगा। यहां पर भी हमने ये बर्थ चार्ट जो आप ठीक अपने स्क्रीन के सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। तो ये मैं समझना चाहूंगा, शुरुआत में करूं अगर राजा की बर्थ चार्ट से, तो राजा का जो जन्म है वो 21/10/1995 है, दिन शनिवार है, समय शाम 7:30 बजे है जी। और जो सोनम है इलाका है वो है इंदौर, जन्म स्थान जो है। सोनम का जो जन्म दिनांक है वो 20/8/2000 है, समय शाम 8:05 है, और जगह जो है वो इनका भी इंदौर है। अब इस कुंडली को देखकर क्या आपको लग रहा है? देखिए यहाँ पे ना मैं सिर्फ एक मंगल दोष के अलावा बहुत सारे खुलासे करना चाहती हूँ इन दोनों की कुंडली के बारे में, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मंगल दोष तो आधी से ज्यादा जनता को है, और मंगल दोष होता क्या है मैं ये भी बता देती हूँ। अगर आप इसको यूज करके अगर आप दिखा पाए कि राजा की बर्थ चार्ट और सोनम की बर्थ चार्ट। हाँ, देखिए मंगल दोष की अगर मैं बात करूं तो इनके चार्ट में मंगल 7वां है, और वहीं इनके चार्ट में भी मंगल 7वां है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दोनों के ही चार्ट में मंगल दोष तो बना हुआ है। जब भी 4th हाउस में मंगल होता है, 1st हाउस में मंगल होता है, या 7th हाउस में मंगल होता है, तो वो एक मंगल दोष बन ही जाता है। लेकिन देखिए क्या है कि कहते हैं कि अगर मंगली की शादी मंगली से हो तो इतना ज्यादा असर मंगल दोष का नहीं होता। तो मैं ये मानती हूँ कि तो जो ये कहां पे हुई इस चार्ट में जी, जो ये एपिसोड हुआ उसमें मंगल का इतना बड़ा रोल नहीं है। देखिए मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे सोनम की कुंडली, राजा की कुंडली में मंगल के साथ गुरु है, तो कहीं ना कहीं मंगल में जो कमियां होती है या जो अंगारकता होती है उसको गुरु शांत करता है। लेकिन वहीं अगर मैं सोनम की बात करूं तो देखिए सोनम की कुंडली में ये जो कुंडली निकाली गई है इसमें थोड़ा सा टाइम गैप है जो मैंने रेक्टिफिकेशन किया है। इनकी कुंडली में 7th हाउस में राहु भी आता है मंगल के साथ जी, तो कहीं ना कहीं ये यानी कि ये मंगल जो है ये छठे घर का नहीं है। नहीं, ये राहु छठे घर का नहीं है। माफ कीजिएगा, राहु छठे घर का नहीं है, राहु 7वें घर का है। राहु 7वें घर का है और मंगल के साथ आता है। तो देखिए एक तो क्या इनका मंगल हो गया नीच का कि 10% गुस्से की जगह 1000% इनका गुस्सा हो गया, और साथ में जब राहु आया तो ये एक अंगारक योग बन जाता है। इसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है, उसके पास दिमाग ही नहीं होता सोचने के लिए, और वो ये सोचता है कि बस मुझे खत्म ही करना है। लेकिन इसके भी अलावा एक बात मैं बता दूं, देखिए क्या होता है जब भी हमारे लाइफ में कोई इवेंट होता है या जैसे हमारी लाइफ चलती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो हमारी ग्रह दशा का रहता है कि वो क्या चल रही है। अब पहले यहाँ पे अगर मैं सोनम की दशा की बात करूं तो आप देखेंगे कि सोनम की दशा जो है ना वो सूर्य की दशा चल रही है और उसमें चंद्रमा का अंतर है। तो सूर्य देखेंगे आप अष्टम का मालिक है। देखिए अष्टम हाउस जो होता है ना वो हमारे गुप्त संबंधों का हाउस होता है, हमारे हिडन सीक्रेट्स। अच्छा, सूर्य यहाँ पर शुक्र और बुध के साथ है। जी, शुक्र और बुध के साथ है। और आप ये देखिए कि इनका 8th हाउस पूरा एक्टिवेट हो गया, क्योंकि क्या है कि शादी के बाद नहीं, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले ही हो गया। ये मैं आपको टाइम पीरियड भी बताती हूँ। अभी इनकी जो दशा स्टार्ट हुई है सोनम की
सूर्य की वो हुई है 24/12/2024। तो आप ये समझिए कि दिसंबर से ही ये एपिसोड इनकी लाइफ में चल रहा था। दिसंबर से यानी कि अगर इसे बात भी हो रही होगी तो कहीं ना कहीं खटपट हो रही होगी। तो नहीं, ये देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इनके हिडन जो सीक्रेट थे, इनके जो गुप्त संबंध थे, वो इनकी फैमिली के सामने आ गए थे। दिसंबर की अगर मैं बात करूं, जब से सूर्य की दशा आई है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि एक तो अष्टमेश की दशा है। अच्छा, दिसंबर में इनके परिवार को पता चल गया था कि इनका राज कुशवाहा के साथ अफेयर है या किसी और के साथ, यस। क्योंकि देखिए क्या है, इनका अष्टमेश सूर्य अष्टम भाव में ही बैठा है, जो ये शो करता है कि आपका राज अब छुपने वाला नहीं है। हाँ। वो राज उजागर, क्योंकि सूर्य क्या है कि सूर्य रोशनी है, प्रकाश है। वो जिस भी हाउस में बैठता है और जब उसकी दशा आती है तो वो कहीं ना कहीं प्रकाश कर देता है, हाईलाइट कर देता है। बिल्कुल। हाँ। जो चीजें छुपी होती है ना, उसको प्रकाश में ले आता है। इनके सोनम के परिवार को पता चल गया और आनंद फानन में जून में इनकी शादी करा दी गई। यस, अब शादी पे आएंगे। पहले तो ये पता लगा कि इनकी अष्टमेश की दशा शुरू हो गई। अब देखिए, अष्टमेश की दशा में तो कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन तो हम कर नहीं सकते। अब बात करते हैं कि दशा के अंदर आया चंद्रमा जी। चंद्रमा इनका जो शुरू हुआ वो हुआ 24/12 से। सूर्य की जो दशा शुरू हुई थी वो हुई थी 6 सितंबर 2024 से। मतलब 3 महीने पहले सूर्य की दशा शुरू हुई। उसके बाद 24 दिसंबर से चंद्रमा का अंतर आया। सूर्य के अंदर जब चंद्रमा का अंतर आया तो देखिए, चंद्रमा इनका 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड हमें शादी का प्रॉमिस देता है और शादी होती है 7th लॉर्ड की दशा में। या तो 7th हाउस में जो ग्रह बैठा होता है उसकी दशा में होती है शादी, या फिर 7th लॉर्ड जहां प्लेसमेंट होता है वहां 7th लॉर्ड की दशा में शादी होती है। तो चंद्रमा की दशा में इनकी शादी हुई। लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं कि चंद्रमा इनका एक तो मार्केश भी है। आपको मैं बता दूं, जो 2nd लॉर्ड होता है और 7th लॉर्ड होता है वो परम मारक का काम करता है। और आप ये देखिए कि यहाँ पे इनका अष्टमेश भी एक्टिव हो गया। तो अष्टमेश और 7th लॉर्ड की जब युति बनती है, जब ये दोनों आते हैं, हाईलाइट होते हैं, तो कुछ ना कुछ ब्लंडर, स्कैम तो होता ही है, जो इनके साथ हो गया सोनम। और दूसरी बात ये कि जो सोनम का 7th हाउस में अंगारक योग है, देखिए मंगल और राहु का ये अपने आप में ही बहुत बड़ा योग होता है। ये कोई ना कोई स्कैंडल दिखाता है और ये ऐसा काम दिखाता है कि आपको जेल यात्रा तो ये कराएगा ही कराएगा। तो इनको पनिशमेंट होने वाली है, आपको लग रहा है? पनिशमेंट होने वाली है, इस पे भी मैं आगे आऊंगी। अब देखिए, इसके अलावा क्या हुआ कि इनकी 7.5 शुरू हुई, कब हुई? 25 मई को, 25 मार्च को, 25 मार्च 2025 जैसे ही शनि का ट्रांजिट हुआ तो इनकी 7.5 शुरू हो गई। ये बात मैं बताना चाहूंगी कि जब भी पंडित लोग जन्मपत्री मिलाते हैं तो वो ये देखना भूल जाते हैं कि बच्चों की आगे की दशा क्या है, आगे का टाइम साइकिल क्या है, क्या उनकी शादी सही चलेगी या कोई शादी में प्रॉब्लम आएगी। मतलब अंतर प्रत्यंतर कौन सी दशा चल रही है? हाँ, दशा कौन सी चल रही है, ये नया टाइम साइकिल शुरू हुआ है तो वो कौन सा हुआ है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर शादी में दशा आपको 2-3 साल अच्छे मिल रहे हैं तो वो एक एडजस्टमेंट का पीरियड होता है और शादी अच्छी चल जाती है। लेकिन आप देखिए कि इनकी तो शादी ही अष्टम के दशा में हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो इनको आनी थी। चाहे एक सवाल जल्दी से और बाकी मेहमानों का भी रुख करेंगे। मैं एक सवाल जल्दी से पूछना, क्या आपको इनके चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि माइंडली बहुत शार्प हैं? देखिए, बहुत तेज हैं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग इन्होंने की है बहुत आसान प्लानिंग नहीं है कि इंदौर से मेघालय ले जाना, बिल्कुल, उसके बाद वहां पे दोस्तों को बुलाना, लोकेशन शेयर करना, अपने कपड़े पे खून के छींटे वहां छोड़ देना जिससे पुलिस गुमराह हो जाए कि दोनों एक साथ लापता हो गए। जी, मैं उसका रीजन बताती हूँ। देखिए, इनका लगन है मकर लगन। मकर लगन का मतलब ये होता है मक्कार, कि मक्कारी तो उनके अंदर भरी ही होती है। प्लानिंग में, कैलकुलेशन में दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका लग्नेश आप देखिए ना, शनि होके बैठा हुआ है। शनि और गुरु कह रहे हैं बहुत शार्प माइंड देता है, बहुत शार्प माइंड देता है। और पंचम हाउस में तो कहीं ना कहीं लव अफेयर को लेके ये बड़ी सेंसिटिव है। और कहीं ना कहीं इनका जो है ना दिमाग जो चलता है सारा, वो इन्हीं चीजों में इनका माइंड डूबा रहता है, इन्हीं चीजों में इनका माइंड चलता रहता है। तो अब हम बात करेंगे आगे, मैं बात करूं या अब जाएंगे राजा रघुवंशी की कुंडली पर, लेकिन पहले चलते हैं विष्णुप्रिया के पास। विष्णुप्रिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णुप्रिया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एनालिसिस किया? देखिए, अभी तो मैम ने पूरा ज्योतिषी आंकलन किया और बाकायदा उन्होंने बहुत जो चीजें बोली वो न्यूमरोलॉजी के उसमें भी अगर हम देखें तो बहुत चीजें एकदम सही है। क्योंकि कहते हैं ना, ये अंक ज्योतिष और ज्योतिष आपस में जुड़ी ही होते हैं जी। तो अगर हम अब अंक ज्योतिष के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, सोनम की डेट ऑफ बर्थ है 28/2000,
जिसका जो बर्थ नंबर है 2 और जो लाइफ पाथ नंबर है जो कि पूरा कैलकुलेशन होता है वो उनका है 3। और वहीं अगर हम राजा की बात करें तो उसका नंबर आ रहा है बर्थ नंबर 3 और जो लाइफ पाथ नंबर आ रहा है 1। अगर ये लोग पहले अगर कुंडली मिलवाते और सच में इन्होंने ध्यान दिया होता तो कोई भी ज्योतिष, कोई भी अंग ज्योतिष इस शादी से बिल्कुल मना कर देता, जैसे कि सर ने भी किया था। क्योंकि ये नंबर्स ही इतने टॉक्सिक ट्रेड बना रहे हैं आगे जाके, जो ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। रही बात अगर अभी हम सोनम की करें तो क्योंकि नंबर 2 आ रहा है, तो देखिए नंबर 2 वाले, कुछ भी बोलने से पहले मुझे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देनी है कि लोगों को आजकल एक चीज समझनी चाहिए कि किसी भी चीज को आप जब आप नॉलेज के थ्रू देखते हो, कोई चीज समझने के लिए देखते हो तो ठीक है, लेकिन जब आप उसको अपने सर पे चढ़ा लेते हो, अंधविश्वास को बिल्कुल अपने सर पे चढ़ा लेते हो, तो ऐसी चीजें होनी बहुत ज्यादा आज के टाइम पे आसान है। तो इसीलिए हमें मैनिपुलेट नहीं होना होता। ज्योतिषी हो चाहे अंग ज्योतिष हो, ये हम लोगों का काम सिर्फ एक रास्ता दिखाना है, कहते हैं ना कि मैप दिखाना। लेकिन आप बिल्कुल ही अगर, क्योंकि एक थ्योरी ये भी आ रही है सर कि उन्हें लगा कि उनकी कुंडली में मंगल दोष है और जिससे भी वो पहले शादी करेंगी वो उसे मरना ही था, तो उन्होंने अपने प्रेमी की जगह राजा से शादी कर ली ताकि जो हो उसके साथ हो। फिर अगर उन्हें लगा कि चीजें नहीं हो रही है तो उन्होंने पूरा मर्डर ही प्लॉट कर दिया। तो आप देखिए कि अंधविश्वास कितना ज्यादा सर पे चढ़ गया था। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी चीज हो रही है, सपोज आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और अगर उसका चार्ट आपसे नहीं मिल रहा है तो आगे जाके इसके उपाय होते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत एक्सट्रीम चले जाओ किसी भी चीज के लिए। नंबर 2 वाले लोग जब उनका दिमाग इन चीजों में बहुत ज्यादा आ जाता है तो एकदम विषैला हो जाता है। इस बात से मैम भी अग्री करेंगी, जब आप उनका चार्ट भी देखोगे ना तो अभी उनकी मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं थी। और ये साल मंगल का है, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी ये साल मंगल का है। मंगल आपको बहुत ज्यादा जो आपकी एनर्जी है उसको हाई कर देता है। तो यहाँ पे अब आपके ऊपर है कि आपने अपनी एनर्जी किस तरफ लगाई। अब उसका दिमाग जो डिस्ट्रैक्ट हुआ, जो उसके में अंधविश्वास भरा और जिस तरीके से उसको रोका जा रहा था, उसकी शादी किसी और से हो गई, तो वो सब इतना एक्यूमुलेट हो गया कि वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाई और ये डिसीजन ले लिया। मंगल हमेशा आपको, देखिए इस टाइम पे जब आप अपने आप को एक सही दिशा में ले जाते हैं तो मंगल आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स देता है। आप इस टाइम पे बहुत अच्छा चीजें कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन मंगल एक्सट्रीमिस्ट ग्रह है, ये जब आपकी लाइफ में एक्टिव होता है तो ये ऐसी ऐसी चीजें करा देता है जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। क्योंकि पहले जब देखा था फॉर फर्स्ट इंस्टेंस सबने ये बोला था कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, बट आप देखिए वो मास्टरमाइंड साबित हुई। तो यही होता है नंबर 2 का, क्योंकि प्लानिंग और प्लॉटिंग में नंबर 2 के आगे कोई होता ही नहीं है। और वहीं पे अभी इस साल मंगल की वजह से वो एनर्जी इतनी हाई हो गई जो उन्होंने ये सब प्लॉट कर दिया। और डेफिनेटली अगर देखा जाए, क्योंकि उनका नंबर 3 था, जिनकी डेथ हुई राजा का नंबर 3 था और नंबर 2, ये आपस में इमोशनली भी कंपैटिबल नहीं थे। और क्योंकि यहाँ पे तीसरे इंसान का भी एंगल है, नंबर 3 और नंबर 2 की मैचिंग नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं आप? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि देखिए जो नंबर 2 वाले होते हैं वो बहुत इमोशनली ना, दे नीड वेरी बहुत ज्यादा अश्योरेंस चाहिए होती है उन्हें। और नंबर 3 वाले जो होते हैं वो फ्रीडम पसंद करते हैं। और क्योंकि इसका नंबर 1 भी आ रहा है, नंबर 1 राजा को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों को अगर लगेगा कि उन्हें बार बार चीजें बतानी पड़ती है तो वो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं ऐसे रिश्ते। तो ऐसे में डेफिनेटली हम लोग पहले कुछ उपाय करते हैं अगर आपको ये शादी करनी होती है तो। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो बिल्कुल उन्होंने अपना दिमाग लगाया और वो दिमाग कहाँ चला गया ये तो हम सबने देख लिया। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी अगर हम देखें, इसको डिकोड करें, तो इस साल की वजह से भी और उन दोनों के नंबर्स की वजह से भी ये टॉक्सिक ट्रेट क्रिएट हुआ, जिससे ये स्टेप लेना उसने आसान समझा, बजाय कि वो जाके अपने पेरेंट्स को बोले, किसी और को बोले। एक चीज और जो नंबर 2 के बारे में यहाँ पे ये है कि इन लोगों को अपनी इमेज से बहुत प्यार है।